हेलो एवरीवन। किसी ने बहुत खूब कहा है, अगर किसी का नज़र ख़राब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर उसकी इलाज किया जा सकता है, बट अगर नज़रिया ख़राब हो जाए फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन के दिशा, दशा और परिणाम तीनों को तय करता है, और ये विषय है एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण, जो हमारे जीवन को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए ज्ञान जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एटीट्यूड। आप कितने भी क्वालिफाइड हो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपको सक्सेस अधूरी रह जाएगी। जीवन में क्या होगा, क्या मिलेगा, ये कई बार परिस्थितियों तय करती है, लेकिन हम उन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारा एटीट्यूड तय करता है। अब आप सोचते होंगे ये एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड का ऐसी शक्ति है जो नज़र नहीं आती, लेकिन आपको हर काम, हर डिसीजन और हर रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। वो वही सोच है जो एक ही सिचुएशन में दो लोगों को अलग अलग दिशा में ले जाता है। एक इंसान कहता है ये काम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा वहीं पे कहता है ये काम चैलेंजिंग है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। सोचिए, ये एटीट्यूड आता कहाँ से है? ये आता है बिलीफ सिस्टम से, और ये बिलीफ सिस्टम आता है थॉट प्रोसेस से। बारिश के समय सभी पक्षी कहीं ना कहीं घोंसला ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ बाज ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादल के ऊपर उड़ जाता है। प्रॉब्लम्स आर कॉमन टू ऑल, बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। कोई बारिश में भीग कर दुखी होता है और कोई उसी बारिश में नाचते रहता है। यही फ़र्क है एटीट्यूड का। अब्राहम लिंकन ने कहा था, हम चाहते तो कांटे को शिकायत भी कर सकते हैं, या फिर गुलाब को देखकर खुश भी हो सकते हैं। ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने कठिन परिस्थितियों भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और इतिहास रच दिया। फ्रेंड, याद रखें, नेगेटिव एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ा शत्रु है। नेगेटिव एटीट्यूड आपको थका देता है, आपको अपनी ही नज़र में छोटा बना देता है। यह असफलता का एक पहला कदम होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप कभी नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव एटीट्यूड का नुकसान यह है, अगर आप हर बार खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आप कभी भी अपने ताकत को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप हर बार दूसरे को कंपेयर करेंगे तो अपने खूबियों को भूल जाएंगे। अगर आप हर चुनौती से डरेंगे तो कोई भी अवसर नहीं पकड़ पाएंगे। नेगेटिव एटीट्यूड इंसान को तोड़ता नहीं, धीरे धीरे अंदर से खाली कर देता है, बट पॉजिटिव एटीट्यूड सफलता की चाबी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति हर स्थिति में अवसर देखता है। वो गिरकर टूटता नहीं, बल्कि हर बार उठकर और मजबूत हो जाता है। वो कहता है, अगर रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनाऊंगा। अब बात आती है, ये एटीट्यूड आती कहाँ से, इसको डेवलप कैसे करते हैं। सभी का आभार व्यक्त करें। जो भी आपको सामने आते हैं उसके लिए आभार व्यक्त करें और उनका शुक्रगुजार करें। हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखें। असफलताओं से घबराएं नहीं, डिस्कशन को अपॉर्चुनिटी में बदलें, अपने सुधार के जरिया बनाएं उसको। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें ताकि एनर्जी और इंस्पिरेशन आपको मिलती रहे। हर दिन खुद से बात करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके काम नहीं, आपके नज़रिया तय करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि किस्मत अच्छी होगी, अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर किस्मत ख़राब हुई तो हम में से सब सोचते हैं कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हकीकत यही है, किस्मत भी उसी का साथ देता है जिसका एटीट्यूड सही होता है। एटीट्यूड क्यों इतना ज़रूरी है? अब सवाल ये आता है, सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं। आपके पास टैलेंट है लेकिन एटीट्यूड ख़राब है तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका रवैया विनम्र है और पॉजिटिव है और सहयोगी भी, तो लोग आपके कमियों को भी माफ़ कर देंगे। रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं एटीट्यूड से। एक विनम्र मुस्कान, एक पॉजिटिव सोच और थोड़ा पेशेंस, यही छोटी बातें आपके जीवन को बदल सकती है। एटीट्यूड आपको विचारों को कर्म में बदलता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप रास्ता भी खोज लेंगे और मेहनत भी कर लेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी एक दर्पण की तरह होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपको दिखता है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो ये दुनिया आपको मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा,
क्योंकि जब आप बदलेंगे तब आपका दुनिया भी बदल जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको तभी हिम्मत देता है जब सारी दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा। हेलेन किलर आंखों से नहीं देख सकते थे, कानों से सुन भी नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने कहा दुनिया में सबसे अच्छी और सुंदर चीज़ को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये है कि आप जो है उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यही होता है असली एटीट्यूड। आप थॉमस एडिसन को देख लीजिए। जब थॉमस एडिसन का लैब जल गया, लाखों का नुकसान हो गया, लोगों ने कहने लगे अब आप क्या करोगे। उन्होंने मुस्कुराया और कहा जो कुछ जला है उसमें मेरी सारी गलतियां भी जल गया, अब मैं नए शुरुआत करूंगा और इस बार बेहतर करूंगा। बस यही सोच बनाते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। दोस्तों, एटीट्यूड कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है जो रोज़ छोटे छोटे फैसला से बनती है। आप देख लीजिए महान क्रिकेटर विराट कोहली को, जब उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था तब उनकी फिटनेस एवरेज थी और लोग कहते थे ये लड़का ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। उन्होंने अपना फिटनेस पर काम किया, डाइट बदली, खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। आज वो न केवल भारत का महानतम क्रिकेट में से एक है बल्कि यंगस्टर के लिए इंस्पिरेशन भी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि विराट कोहली की एटीट्यूड एग्रेसिव है, लेकिन असल में ये एटीट्यूड ही उनको मैदान पे फेयरलेस बनाता है। जब टीम संकट में होती है तब विराट कोहली का एटीट्यूड होता है पीछे नहीं हटूंगा, जिम्मेदारी लूँगा और गेम को बदल के रखूँगा, और वो करके दिखाते हैं। यही सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बना देता है। उन्होंने अपने खेल से ही साबित किया कि सिर्फ टैलेंट से नहीं, एटीट्यूड भी आपको लेजेंड बना सकता है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो हर तूफान में उड़ने का हौसला रखता है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो हालातों से डरते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने एटीट्यूड से हालत बदल देते हैं। इसीलिए याद रखें, ताकत शरीर में से नहीं सोच में होती है, और वही सोच आपके असली एटीट्यूड होता है। थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe to our channel and hit the bell icon so that you will be notified when we upload our next video. Thank you.